इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया है। रेक्टिफायर्स डायोड की एप्लीकेशंस हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद हमारे पास दूसरा जो आता है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। एक ऐसा रेक्टिफायर जो कंप्लीट वेव के लिए काम करेगा, मतलब कंप्लीट साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। इससे पहले वाला सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता था, ये नेगेटिव हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई करेगा। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस शुरू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के टाइम से, मतलब आपने सर्किट कैसा कंस्ट्रक्ट किया है वहीं से उसका डिफरेंस शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन डिफरेंट होगा और रिजल्ट भी हमें डिफरेंट मिलेगा। अब कैसा ऑपरेशन है, कैसा कंस्ट्रक्शन है, कैसा रिजल्ट है वो देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के हो सकते हैं, या तो सेंटर टैप जो हमने अभी बनाया हुआ है, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर जिसको ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर भी बोलते हैं, जो अगली वीडियो में देखेंगे। तो सेंटर टैप के लिए ट्रांसफार्मर का होना कंपलसरी है, क्योंकि सेंटर टैपिंग हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में ही कर सकते हैं। इससे पहले जो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा वहां भी ट्रांसफार्मर दिखाया था, और जो इसके बाद ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे वहां भी ट्रांसफार्मर दिखाएंगे, लेकिन वहां ट्रांसफार्मर की दोनों में नीड नहीं है। डायरेक्टली सोर्स से अगर सप्लाई मिलेगी तब भी काम चल जाएगा। उसका कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन समझते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को बीच से टैप किया हुआ है, मतलब हाफ ऊपर और हाफ नंबर ऑफ टर्न्स नीचे। हाफ नंबर ऑफ टर्न्स से आउटपुट लिया हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझना। हाफ नंबर ऑफ टर्न से आउटपुट लिया हुआ है, मतलब मेरा N1 इनपुट हुआ, N2 मेरा आउटपुट होगा, लेकिन उस N2 का हाफ ही सेकेंडरी तक लोड तक जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब आप समझते हैं। हमने बाईपास किया इस वाले वायर को इस वाले वायर से। इस पॉइंट पर इन दोनों वायर्स का कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है इस वाले पॉइंट, ठीक है, अलग अलग है। तो एक कनेक्शन ये है और दूसरा कनेक्शन ये है, या फिर ये दूसरा कनेक्शन ऐसे है। ये कैसे कनेक्शन है, कैसे ऑपरेट करेगा, उसको देखना शुरू करते हैं। मैंने जो भी सेकेंडरी पर मेरी टोटल वोल्टेज आती है उसको वी इन बोला, कि कुछ बुक्स में वीएस लिखा हो सकता है। इस सर्किट का टोटल इनपुट जो है इस सर्किट का, वो कहां से आता है? ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का ये हुआ इनपुट, और ये इनपुट डायोड से जो भी करंट पास होगा वो आउटपुट देगा। डायोड से पास होने वाला करंट इस लोड रेजिस्टेंस में कुछ ड्रॉप करेगा, वो ड्रॉप V0 होगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज होगा। और ड्रॉप की डायरेक्शन क्या होगी? करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। अगर करंट ऐसे चल रहा है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव इस पोलैरिटी में ड्रॉप करवाएगा। ये डिफॉल्ट पोलैरिटी भी है। अब जरा देखो, अगर पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट मिलता है, इनपुट वेव फॉर्म है या आउटपुट वेव फॉर्म है? इनपुट वेव फॉर्म देखनी है आपने अभी। पॉजिटिव हाफ आया, जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो इस पॉजिटिव हाफ के लिए ये हमारा पॉजिटिव हाफ आया, डायोड का पी और पॉजिटिव इनपुट का, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग हुई। फॉरवर्ड बायस होगा तो डायोड कंडक्ट करेगा। अगर डायोड कंडक्ट करेगा तो, अगर डायोड ने कंडक्ट किया तो करंट आगे जाएगा और ये ड्रॉप मिलेगा, मतलब हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा अगर D1 कंडक्ट करता है तो जब D1 ने कंडक्ट किया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट हुई। इसके अलावा थोड़ा सा और देख लो, अगर नेगेटिव हाफ आता है इनपुट सप्लाई का, इसके जस्ट बाद नेगेटिव हाफ आएगा, बाईलेटरल चलती है ना ये, तो नेगेटिव हाफ जब आएगा तब इस P के साथ नेगेटिव से वजह से ये रिवर्स बायस होगी D1। अगर D1 रिवर्स बायस होगी तो D1 कंडक्ट नहीं करेगी। D1 कंडक्ट नहीं करेगी तो यहां से कोई करंट पास नहीं होगा। तो फिर क्या कंडक्शन होगा? जब D1 कंडक्ट करता है तब D1 के पास पॉजिटिव हाफ आया होता है, ये टर्मिनल पॉजिटिव रहा होता है। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला नेगेटिव रहा होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ स्पेसिफिकली मीनिंग क्या है? हाई और लो, ठीक है। अगर ये हाई है तो ये लो रहा होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब पहली हाफ साइकिल आती है तो इसी पोलैरिटी में आती है, तो इसको फॉरवर्ड बायस किया तो यहाँ से करंट गया, इसको नेगेटिव मिला तो ये रिवर्स बायस हुआ। मतलब एक बार में D1 फॉरवर्ड बायस होगा और उसके साथ D2 रिवर्स बायस रहा होगा, क्योंकि उसकी अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड है। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, मतलब ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव हो गया होगा, उस केस में नेगेटिव की वजह से ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी कि D1 रिवर्स बायस होगा। और जब D1 रिवर्स बायस रहा होगा उस टाइम पे D2 पॉजिटिव की वजह से फॉरवर्ड बायस होगा। इजी है ना? सिर्फ डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का खेल है सारा।
डायोड फॉरवर्ड बायस होगी तो प्रैक्टिकली 100% कंडक्ट करेगी, और रिवर्स बायस होगी तो 100% देयर इज नो कंडक्शन। ठीक है, प्रैक्टिकल केसेस में। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेट ऑफ इनपुट ये है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई थी, एक सेट ऑफ इनपुट ये है जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई थी। क्लियर है? पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पाथ क्या रहा होगा उसको देखो। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कलर डिफरेंस दिखाई देगा। एक करंट यहां से चला, अगर आपको नहीं दिखता है कलर चेंज तो मैं डैश लाइन का इस्तेमाल करूंगा, रेगुलर लाइन का इस्तेमाल करूंगा। पहले केस में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। इसे मैं पॉजिटिव हाफ बोल रहा हूं, उसको नेगेटिव हाफ बोल रहा हूं। एक साइकिल के अंदर एक पॉजिटिव हाफ होगा कि नेगेटिव हाफ होगा। इस केस में D1 ने कंडक्ट किया, D2 ने नहीं, तो D2 ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो गया मतलब ये इसके इस पॉइंट, ये जो नोड है, इस नोड में और इस नोड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये ओपन सर्किट है। ठीक है, तो आउटपुट कहां से मिलेगा? ये इनपुट गया और ये आउटपुट आया। समझ रहे हो? तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये इधर से करंट आएगा ऐसे और वापस, ये मेरा करंट मिला पॉजिटिव हाफ के लिए। इस करंट ने, जो भी ये करंट होगा, I इंटू RL, ये V0 बनाएगा। करंट ने एंटर ऊपर से किया है तो पॉजिटिव ऊपर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो V0 मुझे पॉजिटिव ऊपर ऐसे मिला है, यानी कि जो इनपुट की साइकिल रही है वही मुझे आउटपुट की साइकिल मिलती है। पॉजिटिव हाफ इनपुट के लिए सेम पोलैरिटी का आउटपुट मिलता है। सिर्फ इतना देखो, इतना। ठीक है, ये हमारा π/2 है, हम सबको पता है ये 2 पाई है, यानी कि 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज का सेक्शन देख रहा हूं मैं, इसलिए मैंने लाइंस खींची हुई है आप लोगों के लिए। एज इट इज जो इनपुट पोलैरिटी थी उसी का एज इट इज आउटपुट पोलैरिटी मिलता है। इनपुट पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव थी, आउटपुट पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव मिली, तो सेम साइकिल मिली। मैग्नीट्यूड सेम क्यों मिलेगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड को अटेन्युएट या रोकता नहीं है डायोड या तो एज इट इज पास करेगा या फिर पास नहीं करेगा। तो डायोड ने पास किया। इस केस के अंदर हमारे पास में D1 कंडक्ट कर रहा था, मैं ऐसे लिख देता हूं D1 ऑन, और D2 ऑन नहीं था, D2 ऑफ था, कंडक्ट नहीं कर रहा था। तब हमें पॉजिटिव साइकिल मिली। ठीक है, अपोजिट आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, लाइन डैश्ड का यूज करेंगे। मैंने बोला अगर ये चेंज हो जाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल आती है मेरे पास में, तो नेगेटिव पहले और पॉजिटिव बाद में आएगा। अगर ऐसा हुआ तो नेगेटिव से P कनेक्ट होने की वजह से D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, जो मैंने यहां लिखा है, और पॉजिटिव से P कनेक्ट होने की वजह से D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। मतलब D1 कंडक्ट नहीं करेगा, D2 कंडक्ट करेगा। D1 कंडक्ट नहीं करेगा तो यहां से लेकर के, इस टर्मिनल से लेकर के ये टर्मिनल तक का पाथ ओपन हो जाएगा। ये पाथ ओपन हो जाने का मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है। हमने सर्किट थ्योरी जब भी सॉल्व की थी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, तो वहां पर सर्किट सॉल्व करते हुए सीखा था कि जहां ओपन सर्किट होगा वो ब्रांच हमारे काम की नहीं है, क्योंकि करंट उसमें फ्लो नहीं करता। तो करंट कहां से फ्लो करेगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से करंट चलना शुरू होगा, ये करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन यहां से चला, करंट ऐसे जाएगा, मैं इसको डैश लाइन ही दिखाता हूं। करंट ऐसे जाएगा, वापस ऐसे आएगा, और फिर से करंट की डायरेक्शन समझ में आई। पॉजिटिव टर्मिनल से चला क्योंकि D2 कंडक्ट कर रहा है, एज इट इज करंट को आगे पास करेगा। ये करंट इस रेजिस्टेंस में आके ड्रॉप करेगा, और जरा देखो ये करंट कहां से आता है? ऊपर से नीचे। तो जहां से करंट चल रहा है और जहां पहुंच रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलेगा, ये यूनिवर्सल है। तो करंट अगर हाई से लो चल रहा है तो अब की बार भी प्लस माइनस V0 बनेगा। जरा देखो, पिछली बार भी यही पोलैरिटी थी, अब की बार भी यही पोलैरिटी है। डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है, D2 कंडक्ट कर रहा है, ऑन है, और D1 कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ऑफ है। लेकिन दूसरे केस में भी हमें पहले केस जैसी पोलैरिटी की पॉजिटिव हाफ मिलती है। सही है, ये नेगेटिव हाफ का
इन्वर्जन है, ये जो हमें रेक्टिफिकेशन से मिला है। रेक्टिफिकेशन का मतलब भी क्या है कि हमें बाइलेटरल की जगह, पॉजिटिव नेगेटिव की जगह एक ही मैग्नीट्यूड मिले ताकि हम डीसी की तरफ बढ़ सकें, तभी हम एसी टू डीसी कन्वर्जन को, रेक्टिफिकेशन को साबित कर पाएंगे। तो ये समझ में आया ये ऑपरेशन कैसे हो रहा है, क्लियर है? एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, बेहद इजी है। मैं इसके बाद इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा। सर आपने लास्ट टाइम कहा था कि डीसी तो है लेकिन स्मूथ डीसी नहीं है या परफेक्ट डीसी नहीं है, तो उसके लिए हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में फिल्टर का यूज किया था। फिल्टर कई तरह के हो सकते हैं, इसमें इंडक्टर लगाया जा सकता है, उसमें कैपेसिटर लगाया जा सकता है, इसमें कॉम्बिनेशंस लग सकते हैं। इस केस में मैं आपके लिए, अगर मैं आपके लिए कैपेसिटर का यूज करूं जैसा हमने पहले यूज किया था, तो वेव फॉर्म पे क्या डिफरेंस आएगा और कैपेसिटर कहां लगेगा, तो आप उसको देख लो। ऑपरेशन को समझ लो, ऑपरेशन इजी है। कुछ ना समझ में आए बेशक कमेंट्स में पूछो। मैं इसको थोड़ा पिछली वाली चीजें हटा रहा हूं ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना दिखाई दे सर्किट। डायरेक्शन आप समझ ही गए हैं, कैसे फ्लो करेंगी चीजें, करंट कैसे फ्लो करेगा, D1 कब ऑन होगा, D2 कब ऑन होगा। इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है? अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मैंने एक कैपेसिटर लगाना है। ये लगाया मैंने कैपेसिटर C, आउटपुट वोल्टेज को यहां की जगह इधर लिख दिया है, फर्क नहीं पड़ता। ये C पहले वाले पाथ में और दूसरे वाले पाथ में कॉमन है या नहीं ये देख लो, ताकि हम ये देख सकें कि दोनों में इसका इफेक्ट होगा। अगर पाथ ये फॉलो होता तब भी C बीच में आता है पैरेलल टू द लोड, पाथ ये वाला फॉलो होगा तब भी C बीच में आता है पैरेलल टू द लोड। तो कैपेसिटर यानी कि फिल्टर दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल है और इफेक्टिव है। रिजल्ट क्या होगा, पहले जो भी करंट आएगा इस वाले केस में, पहले वाले केस में जब पॉजिटिव हाफ चलेगी, D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं है, ये फॉरवर्ड बायस से कोई करंट आया, वो करंट पहले इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। कैपेसिटर का चार्ज और डिस्चार्ज होना ही हमें रिजल्ट देने वाला है। तो कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद जब डिस्चार्ज होगा तो आगे करंट जाएगा। जब D1 रिवर्स बायस है, D2 फॉरवर्ड बायस है, यानी कि ये ब्रांच ओपन सर्किट हो गई, ये ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गई, तो उस केस में ये करंट चला और ये करंट पहले इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, तब डिस्चार्ज होने पे आगे जाएगा। तो अब कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसी दिखाई देगी वो देखो। ये गया कैपेसिटर चार्ज, ये यहां पर आकर के डिस्चार्ज होता है, जीरो नहीं हो पाता, ध्यान रखना, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था। दूसरे वाले का चार्ज दूसरी साइकिल के लिए, तीसरी साइकिल के लिए, समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको आउटपुट लूं तो कैसा दिखाई देगा मेरा आउटपुट? फिल्टर के बाद के आउटपुट को अगर देखें, मैंने वेवफॉर्म्स को कनेक्ट कर लिया, जरा देखो उसको ध्यान से, पहले कैसा आउटपुट था और अभी कैसा आउटपुट है। दिखाई दे रहा है? पहले ये आउटपुट पीक जाया करता था, फिर जीरो आता था, फिर पीक, फिर जीरो, फिर पीक, फिर जीरो। अभी कोई जीरो नहीं है। नियरली जो एवरेज बन सकती थी ये साइकिल की, उसके कहीं आसपास दिखाई देता है मिनिमम पॉइंट। एक बार शुरू होने के बाद जो मिनिमम आएगा वो नियरली एवरेज के आसपास आएगा। मतलब हमारी ये डीसी जो है ये परफेक्शन की तरफ काफी अच्छे से बढ़ गई। जब हमारे पास हाफ साइकिल थी, हाफ वेव रेक्टिफायर था, तब वेव फॉर्म कैसी आई थी, लास्ट वीडियो में उसको चेक करें और फिर इसके लिए साथ कंपेयर करके देखें किसमें ज्यादा परफेक्ट डीसी दिखाई देता है। तो ये विद हेल्प ऑफ फिल्टर और विदाउट फिल्टर ऑपरेशन ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है। इसके बाद हम लोग ब्रिज टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे।